Again, welcome to all of you on my YouTube channel Ashish Sharma Physics Pathshala, and today we will talk about electric field due to a system of charges. आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखिए, यदि किसी एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था अपन ने KQ/R²। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर लगा देंगे। इसका क्या बन गया? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब यदि हमें दो या दो से अधिक आवेश दिए गए हैं, इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। दो या दो से अधिक आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण अध्यारोपण के सिद्धांत से किया जाता। जब भी आपको दो से अधिक आवेशों के मध्य बल ज्ञात करना हो अथवा दो से अधिक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, दोनों स्थितियों में अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इस सिद्धांत अनुसार विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर आवेशों के समूह के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता उन सभी आवेशों के कारण उस बिंदु पर पृथक पृथक उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग होती है। देखिए, जो विद्युत क्षेत्र है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो भी सदिश राशियां होती हैं वो किसका पालन करती हैं? सदिश योग नियम का। यदि किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E वेक्टर हो तो E वेक्टर इज इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर एंड डॉट 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 En वेक्टर। इस सिद्धांत से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
अब मान लीजिए हमारे पास n आवेशों से मिलकर बना ये हमारे पास n आवेशों से मिलकर बना कोई निकाय है जिसके किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस निकाय का एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2 और एक nवा आवेश है Qn, जिसके कारण इस पूरे आवेशों के निकाय के कारण हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम Q1, Q2 एंड Qn इनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश देखते हैं। Q1 का स्थिति सदिश अपन ने माना है R1 वेक्टर, इसी प्रकार Q2 का R2 वेक्टर एंड Qn का Rn वेक्टर, ये इसके स्थिति सदिश हो गए। हमें किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र चाहिए जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R0 वेक्टर है। Q1 से और Q0 के बीच का जो विस्थापन सदिश है R01 वेक्टर, इसी प्रकार Q2 से Q0 का R02 वेक्टर एंड Qn से Q0 के मध्य R0n वेक्टर। जब हम Q1 के कारण Q0 पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी, धनावेश से परे, धनावेश से परे मतलब E1 वेक्टर इधर आ गया। इसी प्रकार Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा Q2 से परे और इसी प्रकार Qn के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आपके पास आ रही है En वेक्टर। यदि हमारे पास किन्हीं दो आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशाएं दी गई हो, समान दिशा में हो तो वो जुड़ जाया करती हैं, विपरीत दिशा में हो तो हम एक दूसरे में से घटाकर उनको परिणामी तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में, इसलिए हमें परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करना होगा। पहले हम चित्र का वर्णन करेंगे। चित्रानुसार n आवेशों से मिलकर बने किसी निकाय के आवेशों Q1, Q2 एंड Qn के मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 सदिश, R2 सदिश एंड Rn सदिश हैं। इनके कारण किसी बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जबकि बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी परीक्षण आवेश की, परीक्षण आवेश Q0 का स्थिति सदिश R0 सदिश है। यदि आवेशों Q1, Q2 एवं Qn के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 वेक्टर, E2 वेक्टर एंड En वेक्टर हो तो बिंदु P पर
परिणामी विद्युत क्षेत्र निम्नानुसार होगा। अब हम क्या करेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे। अध्यारोपण के सिद्धांत से E vector is equals to E1 vector plus E2 vector and dot 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 En vector। जैसा हमने चित्र में बनाया वही हमने लिख दिया एज इट इज। अभी देखिए हमें पता है कि E की जो वैल्यू होती है दैट इज KQ अपॉन R स्क्वायर एंड R कैप। अतः यहाँ जो E वेक्टर आएगा फाइनली EP इज इक्वल्स टू E1 की वैल्यू। E1 क्या होगा आपके पास, KQ अपॉन डिस्टेंस कितनी है, E1 हम फर्स्ट चार्ज के कारण ले रहे हैं, आवेश Q1 के कारण। इस आवेश Q1 से Q0 के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज R01 मोड ऑफ R01 वेक्टर का स्क्वायर R01 कैप प्लस KQ2 R02 स्क्वायर R02 के R02 कैप एंड डॉट 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 डॉट। ऐसे nवें आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी KQN R0n का स्क्वायर एंड R0n कैप। हमें पता है जो यूनिट वेक्टर होता है R कैप दैट इज R वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R। अगर हम किसी भी सदिश में उसके परिमाण का भाग दे दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, एकांक सदिश। तो इसको हम लिखेंगे EP इज इक्वल्स टू KQ1 R01। ये तो गया क्यूब, हमारे पास यहाँ स्क्वायर आ रहा था, यहाँ क्यूब लिख लिया हमने। तो ये अब आपके पास सदिश बन जाएगा R01 वेक्टर प्लस KQ2 R02, यहाँ पे क्यूब आ गया है अब, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास वेक्टर। अपन ने क्या किया, ऊपर नीचे इसके मोड से मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी हम किसी यूनिट वेक्टर को उसके परिमाण से गुणा कर देते हैं तो ये सदिश बन जाता है। डॉट 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 KQN R0n की क्यूब R0n वेक्टर। इसको हम समेशन के रूप में लिखेंगे EP वेक्टर इज इक्वल्स टू, देखिए K कॉमन आ रहा है हमारे पास, यहाँ से आ रहा है Q1 R01 क्यूब R01 वेक्टर प्लस K इसका बाहर कॉमन आ गया Q2 R02 की क्यूब R02 वेक्टर एंड डॉट 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 QN R0n की क्यूब एंड R0n वेक्टर। अभी हमें इसे एक फॉर्मूले के रूप में लिखना है, योग के रूप में लिखना है। EP इज इक्वल्स टू K। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा Q, यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, यहाँ 2, तो यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ N, तो यहाँ भी क्या आ रहा है, N आ रहा है। तो उसको मैं लिखूंगा QI अपॉन मोड ऑफ R0I की क्यूब एंड R0I वेक्टर, जहाँ I इज इक्वल्स टू 1 to N।
या k इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1/4/ε0। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास EP वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 सिग्मा I is equals to 1 to n and qi r naught I की क्यूब and r naught I वेक्टर। इस सूत्र से आप आवेशों की किसी भी समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। n आवेशों वाले निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं में ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या हैं देखिए। अगर आपके पास E1 वेक्टर और E2 वेक्टर दो सदिश दिए गए हों तथा इनके मध्य कोण थीटा हो। देखिए आपके पास बहुत सारी स्थितियां होंगी। केस फर्स्ट, यदि E1 सदिश एवं E2 सदिश परस्पर एक ही दिशा में हो तो अगर आपके पास ऐसी स्थिति आती है कि E1 सदिश और E2 सदिश एक ही दिशा में है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र के लिए E1 सदिश एवं E2 सदिश को जोड़ देते हैं। कि सेकंड, यदि E1 सदिश एवं E2 सदिश परस्पर विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा से मतलब है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इस स्थिति में परिणामी तीव्रता E सदिश हेतु E1 सदिश एवं E2 सदिश को परस्पर इनका व्यकलन करते हैं, मतलब इनको क्या करते हैं, घटाते हैं। और केस थर्ड, यदि थीटा हो तो, यदि इनके मध्य कोण थीटा हो तो ई वेक्टर के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे mod of E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा। ये आपको याद रखना है। अगर कोई कोण थीटा दे दिया जाए, आपसे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए, तो आप क्या करोगे, E1 सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस E2 सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस 2 E1 E2 cos थीटा। यदि इसकी डायरेक्शन की जरूरत पड़े E सदिश की, तो दिशा होगी आपके पास दैट इज tan अल्फा इज इक्वल्स टू E2 साइन थीटा अपॉन E1 प्लस E2 cos थीटा, या अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स E2 साइन थीटा
अपॉन E1 प्लस E2 cos थीटा। आप इन फैक्ट्स को याद रखें जब हम किसी द्विध्रुव की अक्ष, निरक्ष या किसी स्थिति r थीटा पर ई सदिश की गणना करेंगे तब हमें इनकी आवश्यकता होगी। अलग अलग न्यूमेरिकल में भी हमें इनकी जरूरत पड़ती है। अगर दोनों एक ही दिशा में है तो जोड़ देते हैं, विपरीत दिशा में है तो इनको घटा देते हैं, और यदि इनके मध्य कोण थीटा हो तो परिणामी विद्युत क्षेत्र हम इस सूत्र से ज्ञात करते हैं तथा दिशा इस सूत्र से ज्ञात करते हैं। अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसमें आपको पहली बात तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि कई जगह आप बुक्स में या कहीं और आप पढ़ेंगे कि इनको हम विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं, जो कि अशुद्ध है। आपको इन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं ही कहना है। ये वास्तव में विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ना कि विद्युत बल रेखाएं। मान लीजिए आपके पास कोई चार्ज है Q। ये Q चार्ज अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऐसे ही -Q चार्ज है, वो भी अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण का निर्धारण तो अभी हम कर चुके हैं, लेकिन यदि हमें इन्हें व्यक्त करना है तो व्यक्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? विद्युत क्षेत्र रेखाओं। ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये काल्पनिक होती हैं। मान लीजिए इस Q चार्ज के पास, ये मेरे पास कोई आवेश है, मान लीजिए Q, धन आवेश। अब मैं इसके पास कोई पॉइंट चार्ज लेके आता हूं Q नोट, तो इन दोनों के मध्य रिपल्सन होगा। ये इसको किधर भगाएगा? दूर भगाएगा। तो ये Q नोट क्या है? एकांक परीक्षण धनावेश। ये एकांक परीक्षण धनावेश जिस पथ के अनुदिश गति करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। किंतु ये काल्पनिक रेखाएं होती है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ये आपके पास -Q चार्ज है, इसके पास मान लीजिए मैं कोई एकांक परीक्षण आवेश, ये अपने पास टेस्टिंग चार्ज है, इस परीक्षण आवेश को लेकर आऊंगा तो इन दोनों के मध्य अट्रैक्शन होगा और ये इधर आएगा, तो इसे ही हम क्या कह देंगे? विद्युत क्षेत्र रेखा। परिभाषा देखिए क्या बनेगी इसकी यहां से। विद्युत क्षेत्र में खींचे गए ऐसे काल्पनिक निष्कोण वक्र जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर
परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है क्या कहलाती है आपके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र में खींचे गए ऐसे काल्पनिक निष्कोण वक्र जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अथवा आप ये भी कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में खींचे गए ऐसे काल्पनिक निष्कोण वक्र जिन पर विलगित एकांक परीक्षण धनावेश गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, उसे भी हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। विद्युत क्षेत्र में खींचे गए ऐसे काल्पनिक निष्कोण वक्र जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, अथवा विद्युत क्षेत्र में खींचे गए ऐसे काल्पनिक निष्कोण वक्र जिन पर विलगित एकांक परीक्षण धनावेश गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। किंतु ये कल्पना मात्र है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ये आप ध्यान रखें, ये काल्पनिक वक्र होते हैं। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुणों की बात करेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, पहला तो ये काल्पनिक होती हैं, इमेजिनरी हैं। ये काल्पनिक निष्कोण वक्र होते हैं। सेकंड, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। अर्थात ये खुले वक्र बनाती। इससे क्या आशय है? ये आपके पास प्लस क्यू है, ये आपके पास माइनस क्यू है। ये प्लस क्यू से स्टार्ट होके और माइनस क्यू पे क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि प्लस क्यू से माइनस क्यू पे गई और माइनस क्यू से प्लस क्यू पे आ जाए, इसलिए खुले वक्र हैं। जबकि आपको ध्यान रखना है, आगे हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, जबकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है।
अंतर भी होता है इनमें। थर्ड, किसी आवेश से संबद्ध विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती हैं। अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या समानुपाती होती है किसके? आवेश का परिमाण, मॉड ऑफ क्यू। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। मान लीजिए ये आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसे ये इसका कोई पॉइंट है, इस पर मैंने ये कोई स्पर्श रेखा खींची, ये कोई पॉइंट ए है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट ओ है, तो यहाँ पे ये ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शा रही है, ये इस पॉइंट ए पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। नेक्स्ट, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद, ये बोर्ड एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्यों? ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में। तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं क्योंकि इनके कटान बिंदु पर एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक से अधिक दिशाओं को निरूपित करती हैं, और यह संभव नहीं है। यही कारण है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। लेट्स सपोज ये आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है,
दूसरी ये आपके पास को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, मान लीजिए पॉइंट ओ पर। इस पॉइंट ओ पर ही एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। ये लाइन मान लीजिए ए आपके पास और ये लाइन बी, इन दोनों ने किसी पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर दिया। तो देखिए क्या होगा, इस ए पर जो विद्युत क्षेत्र रेखा ए है, इस पर मैं एक स्पर्श रेखा खींच सकता हूं ऐसे। ये इस बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित कर रही है। दूसरी स्पर्श रेखा मैं इस B पर खींच सकता हूं। इस विद्युत क्षेत्र रेखा के अनुसार बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होनी चाहिए, जबकि विद्युत क्षेत्र रेखा A के अनुदेश बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होनी चाहिए। और एक ही बिंदु के लिए दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं संभव नहीं है। यही कारण है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो ये भी अपन ने 5 गुण पढ़े। नेक्स्ट देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं संतत वक्र होती हैं। संतत वक्र से मतलब है ये कंटिन्यूअस पाथ होती हैं, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र रेखाओं पे क्या करता है, एकांक धनावेश का पथ है। अब धनावेश गति करेगा तो संतत वक्र पर ही करेगा। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदेश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जो विजातीय आवेशों में आकर्षण के गुण को दर्शाता है, जबकि लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती हैं, जो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण को दर्शाता है। देखिए, जब विजातीय आवेशों में आकर्षण होगा तो ये पास आएंगी तो सिकुड़ेंगी, और जब सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होगा तो ये दूर जाएंगी, और दूर जाएंगी तो क्या होगा, फैलेंगी। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत एकांक क्षेत्रफल
से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है। मान लीजिए बहुत सारी लाइन जा रही है आपके पास, एक तो इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। ये किसी पृष्ठ से लाइन जा रही है, इसको मैंने मान लिया ए, ये मैंने मान लिया बी, ये मैंने मान लिया सी। यहां पे देखिए इस पृष्ठ ए से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या सबसे अधिक है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सबसे अधिक। इसके बाद ई बी, इसकी अपेक्षा यहाँ कम है लेकिन इससे अधिक है, और इस सी से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या सबसे कम है, इसलिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सबसे कम होगी। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, यही कारण है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक तल के भी सदैव, क्योंकि चालक तल क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है, चालक तल के भी सदैव लंबवत होती हैं। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं, क्योंकि चालक के अंदर, आपको पहले भी बताया गया था कि जब भी किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसकी संपूर्ण बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है अथवा अनुपस्थित होता है। ई इन बराबर कितना होगा, 0। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं केवल इसके बाहर रह सकती हैं, इसके अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करेंगी, अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। नेक्स्ट, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर एवं इनके मध्य की दूरी नियत हो तो वहाँ समरूप विद्युत क्षेत्र
उत्पन्न होता है, जबकि इनके मध्य दूरी परिवर्तित या असमान होने पर विद्युत क्षेत्र समरूप नहीं रहता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि किसी एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाइए, एकल ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाइए, या किसी आवेश युग्म के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाइए। तो देखिए, हम कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात करेंगे। सबसे पहले एकल धनावेश अथवा गोलीय धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं। जब आपको ऐसा सवाल दिया जाता है तो ये आपके पास एकल आवेश है, मान लीजिए प्लस क्यू, ये एकल धनावेश है अथवा गोलीय धनावेश है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे पथ होती हैं जिन पर कोई एकांक धनावेश गति करता है। जब हम इसके पास किसी एकांक धनावेश को लेके आएंगे तो उस पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा तो ये उसको दूर भगाएगा। तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं इस प्रकार त्रिज्यीय होती हैं और इनकी दिशा इससे बाहर की ओर, दिशा किधर होगी? बाहर की ओर। इसी प्रकार अगर हमें एकल ऋणावेश के कारण या गोलीय ऋणावेश के कारण देखना है, अगर हम कोई परीक्षण आवेश Q नोट लेके आएंगे इसके पास तो इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो एकल ऋणावेश या गोलीय ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो ऋणावेश की ओर होती है, क्योंकि ये परीक्षण आवेश को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वही त्रिज्यीय होंगी और इनकी दिशा ऋणावेश की ओर होगी। ये तो तब था जब हमें एकल आवेश के कारण पूछा गया हो अलग अलग। अब हमें किसी आवेश युग्म के कारण पूछा गया हो, आवेश युग्म के कारण। आवेश युग्म में हमारे पास दो संभावनाएं हैं, दोनों आवेश या तो सजातीय हों या दोनों आवेश विजातीय हों। यदि आवेश सजातीय हैं तो उन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, ये भी धनावेश ये भी धनावेश। इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर निकलेंगी? बाहर की ओर। इससे भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर निकलेंगी? बाहर की ओर। और ये एक दूसरे से, इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, अर्थात लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती हैं, जो इनके मध्य प्रतिकर्षण को दर्शाता है। यदि इन दोनों आवेशों का परिमाण एक समान है तो इनको मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य में एक ऐसा बिंदु प्राप्त होगा जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है, और इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? उदासीन बिंदु कहते हैं। लेट्स सपोज ये जो डिस्टेंस है ये r है, देन दिस विल बिकम r/2 एंड दिस विल बिकम r/2। यदि इनका परिमाण अलग अलग हो तो इस उदासीन बिंदु की स्थिति भी परिवर्तित हो जाती है। इस स्थिति में हम इसे उपरोक्त सूत्र से ज्ञात करते हैं। यदि आवेश विजातीय हो, विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण लगता है, आकर्षण लगेगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस Q से स्टार्ट होंगी और माइनस Q पर समाप्त हो जाती हैं। तो ये प्लस Q से माइनस Q पर, प्लस Q से माइनस Q पर। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे वक्र होती हैं? खुले वक्र। ध्यान रखना है आपको, कैसे वक्र होती है? खुले वक्र, क्योंकि ये प्लस Q से स्टार्ट होकर माइनस Q पर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती हैं। और ये जहां प्रारंभ होती है वो भी जहां समाप्त होती हैं वो भी दोनों स्थितियों में लंबवत होती हैं। अब यहाँ ये लंबाई के अनुदेश सिकुड़ने का प्रयास कर रही हैं, सिकुड़ने का प्रयास कर रही हैं, तो ये किसको दर्शा रहा है? विजातीय आवेशों में आकर्षण। तो अगर आपसे विजातीय आवेशों के मध्य पूछा जाए प्लस Q माइनस Q तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। यदि आपसे सजातीय आवेशों के मध्य पूछा जाए तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। दिशा आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे प्लस Q तो बाहर की तरफ, यदि दोनों माइनस Q होते तो इन्हीं की दिशा किधर हो जाती? अंदर की ओर। ऐसे इसकी दिशा बाहर की ओर, माइनस Q पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है, इसलिए दिशा माइनस Q की ओर। अब बात करेंगे चालक सतह के कारण। हमने पढ़ा कि चालक सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0।
विद्युत क्षेत्र 0 होता है, जबकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। इसलिए ये आपके पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जिनकी दिशा, इससे मान लीजिए धनावेशित है, धनावेशी चालक प्लेट है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर होंगी, इससे दूर हटेंगी, दूर हटेंगी तो इसकी दिशा का निर्धारण हो गया इधर। ये था कंप्लीट विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में।